सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय साथियों, उसके बाद जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस खबर को बताने में और बहुजन और मूल इस देश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की खबर है। तो साथियों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को मत जाने दीजिएगा। इस खबर को ज़रूर सुनना है मेरे बहुजन समाज को और जो इस देश के मूल निवासी हैं उन सभी के लिए इतनी ज़रूरी खबर है और इतनी महत्वपूर्ण खबर है कि आपको ये ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो साथियों चलो हम शुरू करते हैं, बताते हैं कि जिस तरीके से वामसेव बड़ा संगठन है और बाबा साहब के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बौद्धिस्ट लोग हैं, जितने भी लोग हैं इस देश के जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पर उस तरीके में मतलब लोग जागरूक तो हो रहे हैं पर इतनी संख्या में अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है और तो साथियों इस खबर को ज़रूर शेयर करिएगा और हर हर घर के मूल निवासी, इस देश के मूल निवासियों तक, जो इस देश के शासक हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। और मैं इतनी खुश हूँ जब मुझे खबर मिली थी। तो साथियों मेरी इस क्वालिटी पर मत जाइएगा कि मेरी शक्ल कैसी दिख रही है या वीडियो का बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है। तो जो खबर है उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा और इतनी गौर से इस बात को सुनना है कि ये आप ही के फ़ायदे के लिए है कि जितने भी ये हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं और बड़े-बड़े संगठन हैं, देश के जो जितने भी अम्बेडकरवादी लोग, बौद्धिस्ट लोग हैं, सब अपने समाज को समझाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये खबर एक बहुत महत्वपूर्ण रखी है कि एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है नागनिका। हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ, नागनी का फ़िल्म। आपने पहले देखा होगा कि बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के मूल निवासियों को समझाने के लिए पहले हमारे ही समाज के व्यक्ति ने एक फ़िल्म बनाई थी भीमा कोरेगांव, पर वो महाराष्ट्र में बनी थी। तो उसमें फ़िल्म में कुछ मनुवादी लोग ऐसे घुसे थे कि उस फ़िल्म को बनाने में कि वो फ़िल्म सफल नहीं हो पाई, लोगों के सामने नहीं आ पाई, लोग देख नहीं पाए। लेकिन उसके ट्रेलर को देख-देख कर लोगों के अंदर इतनी एनर्जी आई थी कि उसकी कुछ-कुछ क्लिप लोगों ने शेयर करी थी और भीमा कोरेगांव का इतिहास जाना था और समझा था उसको और ये लोगों में इतनी एनर्जी आई थी, डटकर इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को वो चुनौती दे रहे थे, जो बहुजन समाज के लोग जो जागरूक हो रहे थे। तो साथियों इसी तरह की फ़िल्म आ रही है नागनिका, जो एक तमिल फ़िल्म है और उसको हिंदी में भी डब्ड किया जाएगा। तो इसका मैसेज ये है कि यह फ़िल्म सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, बुद्ध के समय से लेकर और अशोक सम्राट के समय से लेकर और बाबा साहेब के संघर्ष को इस फ़िल्म में दिखाया जाएगा। और जितने भी इसमें समय चले आए हैं, हमारी पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, वहाँ से उस फ़िल्म को शुरू किया जाएगा और इसमें जो किरदार है वो एक नागनिका नाम की महारानी होती है जो बुद्ध को मानने वाली होती है, उनके प्रेरणा लेने वाली होती है और उन्हीं की शिक्षा को पाकर वो आगे चलती है। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वो उसमें ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये ब्राह्मण लोग भारत के अंदर घुसे थे और किस तरीके से हमारी सभ्यता को इन्होंने ध्वस्त किया था। तो साथियों इस तरह की कहानी उसमें दिखाई जाएगी और जो नागनिका है और जो हमारे नागवंशीय सभी को दिखाया जाएगा इस फ़िल्म में, हमारे मूल निवासी हैं उनको दिखाया जाएगा। तो आपको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तो मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगी किस तरीके से ये फ़िल्म होगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए इस पूरी वीडियो को, मैं समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। आने वाले समय में एक मूवी आ रही है जिसका नाम थंगालान है, जो कि एक तमिल मूवी है जिसे रंजीत ने निर्देशित किया है। यह कहानी एक आदिवासी नेता जियान विक्रम द्वारा निभाई गई है।
जिसमें लोगों का उत्पीड़न, उनका शोषण और जीवित रहने और राजनीतिक जटिलताओं को दिखाया गया है, जिसमें पौराणिक तत्वों का भी मिश्रण है, जिसमें विक्रम का भी दर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण है। उन्होंने अपनी भूमिका और किरदार को बखूबी निभाया है। रंजीत द्वारा निर्देशित और जियान विक्रम के शानदार अभिनय से बनी ये फिल्म हजारों साल पुराने इतिहास की गहराई में जाकर सच्चाई को उजागर करती है। भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता में छिपा हुआ है। इस फिल्म में हजारों साल पुराना वास्तविक रूप और बुद्ध के विचारों को भी दर्शाया गया है। सिंधु सभ्यता से लेकर तथागत गौतम बुद्ध तक 27 बुद्ध इस धरती पर आए। अंतिम स्थिति में 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध हुए। तथागत गौतम बुद्ध पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डाल चुके हैं। दुनिया के आधे से ज़्यादा देश बौद्धिस्ट हैं। उस समय बुद्ध के विचारों का विस्तार करने वाली बौद्ध सभ्यता को फैलाने वाली स्त्रियां थीं, जिसमें महारानी नागनिका सातकर्णी भी थी, जिसे नागवंशी कहा जाता था। इस फिल्म में नागनिका का किरदार मुख्य रूप से दिखाया गया है। ये फिल्म इस बात पर केंद्रित है कि नागनिका बुद्ध के विचारों का पालन करती है। उस समय बुद्ध ब्राह्मण पुरोहित बुद्ध को समाप्त करने के लिए क्षत्रियों का प्रयोग करते थे और इस फिल्म में मूल निवासियों का संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इस फिल्म का मतलब है कि बुद्ध की विचारधारा को समाप्त करने के लिए ब्राह्मण की विचारधारा काम कर रही थी और इस संघर्ष की झलक बाबा साहेब के विचारों में भी दिखती है। सोने के खजाने की खोज बुद्ध के विचारों को संरक्षित करने का प्रतीक है, जिसे महारानी नागनिका बचाने का काम करती है। भारत के इतिहास में स्त्रियां रक्षक के रूप में इतिहास को उजागर करती हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत स्त्रियों को गुलाम बनाया गया और उनका गौरवशाली इतिहास छिपा दिया गया। थंगालान फिल्म को समझने के लिए हमें सिंधु सभ्यता से लेकर अशोक सम्राट और आज तक का इतिहास समझना होगा। महाराष्ट्र में इस फिल्म का प्रदर्शन न होने का कारण ब्राह्मणों का विरोध करना हो सकता है। इस बात को फिल्म के निर्देशक रंजीत अच्छे से उन्होंने समझा और फिल्म में बुद्ध को लेकर दृश्य और कथाएं हैं जो उस समय की धार्मिक सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाती हैं। इस फिल्म के मुख्य जो सच्चा इतिहास है उसे दिखाया गया है, जैसे कि बुद्ध की मूर्तियों का विध्वंस इस फिल्म में देखने को मिलेगा कि कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने और उनके समर्थकों ने बुद्ध की मूर्तियों को और बुद्ध के इतिहास को मिटाने का काम किया। इस फिल्म में दर्शाया जाता है कि कैसे बुद्ध और उनकी शिक्षाओं को ब्राह्मणों द्वारा नष्ट किया जाता है। यह दृश्य उस समय मूल निवासियों पर अन्याय और अत्याचार को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। इस फिल्म में यह भी दिखाया जाता है कि कैसे नागवंशी बुद्ध और बुद्ध की शिक्षाओं की रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं। उस समय बुद्ध के प्रतीकों की रक्षा करने के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे थे। इस फिल्म में बुद्ध के विचारों को संरक्षित रखने का प्रयास को प्रमुखता से दिखाया गया है। नागनिका का किरदार इसमें बहुत प्रमुख है, जैसे कि नागनिका बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थी और उस समय वो बुद्ध के विचारधाराओं को बचाने का संघर्ष कर रही थी। इस फिल्म में उस समय की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को भी दर्शाया जाता है, जिन्होंने बुद्धा के विचारों को संरक्षित किया और इस फिल्म में सामाजिक अन्याय को भी दिखाया गया है कि कैसे इस देश में मूल निवासियों पर अत्याचार हुए और उन्हें कैसे अछूत रखा गया। तो साथियों, इस फिल्म को हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मनोरंजन का जो जगत सिनेमा है, इसका असर लोगों के दिलों पे, दिमाग पे बहुत जल्दी होता है। क्योंकि आपने देखा है कि कितने सालों से ये रामायण महाभारत और ये फिल्में भगवानों की चली आ रही हैं। इनको देख देख कर लोगों के दिमागों में हिंदू धर्म का जो प्रभाव पड़ा था, गुलामी के रास्ते पर पहुंच गए। इनके दिमाग से ये निकलने को ही तैयार नहीं है, ये समझने को ही तैयार नहीं है। तो सबसे ज़्यादा असर लोगों के दिमाग में इस सिनेमा की वजह से होता है। लोग सीरियल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उनका प्रभाव उनके दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म दिखाई जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में ये दिखाई जाएगी।
तो ये एक अच्छी खबर है। इस फ़िल्म को हमें बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के मूल निवासी जो जागरूक हैं, उसको इतना शेयर करना है, इतना जन-जन तक पहुँचाना है, ताकि इस देश का एक-एक मूल निवासी जाग जाए और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जड़ से ख़त्म कर दे। और बहुत जल्दी ये सुनहरा मौका आने वाला है और इस देश के मूल निवासियों का राज फिर से आने वाला है। तो इस वीडियो के लिए आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान।